इस धरती पर जीवित रहना हर प्राणी के लिए आसान नहीं है। सर्दियों के दौरान आप और हम अक्सर मोटी मोटी जैकेट्स पहन लेते हैं, घर में हीटर का सहारा लेते हैं और सर्दियों में गर्मा गर्म खाने का लुत्फ उठाते हैं और रात होते ही अपने अपने कंबल और रजाई में घुस जाते हैं। लेकिन जानवरों के पास इस तरह का कोई भी साधन मौजूद नहीं होता है। ठंड से बचने के लिए जानवर एक खास तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। आपने कभी ना कभी हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा के बारे में जरूर सुना होगा। इस दौरान बहुत से जानवर लंबे समय के लिए नींद में चले जाते हैं। चमगादड़, सांप, भालू, मेंढक की कई प्रजातियां, गिलहरी और जंगली चूहे जैसे तमाम जानवर ठंड से बचने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। हाइबरनेशन के दौरान ये जानवर करीब 3 से 4 महीने तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रहते हैं। इस दौरान इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही धीमे हो जाता है। इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हाइबरनेशन में रह रहे जानवरों को देख ऐसा लगता है मानो वो जीवित ही नहीं रहा, क्योंकि इस दौरान इनके शरीर का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। साथ ही उनका वजन भी लगातार कम होता जाता है। हाइबरनेशन की तैयारी ये जानवर गर्मियों के समय से ही शुरू कर देते हैं। कछुओं की बात करें तो इनमें हाइबरनेशन का तरीका बेहद खास होता है। कई बार तो ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि कछुआ जीवित भी है या नहीं। कछुए के हाइबरनेशन के दौरान इतनी अधिक मिट्टी जमा हो जाती है कि उसके ऊपर घास और पौधे भी उगने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कछुए के ऊपर एक अलग ही दुनिया समा गई हो। कछुए के हाइबरनेशन के बारे में बारीकी से जानने के लिए वैज्ञानिक सालों से मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने करीब 10 सालों तक कछुए के ऊपर सेंसर्स लगाए और उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया और जाना कि आखिर कछुए गर्मी में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और सर्दियों में वे कहाँ चले जाते हैं। आमतौर पर कछुए जमीन में गड्ढा खोदकर उसके अंदर चले जाते हैं और सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद ही वो बाहर आते हैं। लेकिन जरा इस कछुए को देखिए जो मिट्टी के अंदर पूरी तरह से दबा हुआ है। इसे देख कोई नहीं कह सकता कि ये कछुआ अभी जिंदा भी है। कछुए 2 से 5 महीने तक हाइबरनेशन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कछुए ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कछुए को ठंड के साथ साथ बहुत अधिक गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती और ज़्यादा गर्मी पड़ने पर वो मिट्टी की ठंडक से खुद को ठंडा रखते हैं। कई बार हाइबरनेशन में जाना जानवरों के लिए भी जानलेवा हो जाता है। सबसे पहली बात कि इनके पास कोई इस तरह का अलार्म क्लॉक नहीं होता जिससे कि ये नींद से बाहर आ सकें। ये केवल वातावरण को महसूस करके ही ऐसा कर सकते हैं। सर्दियों के दौरान कछुए बहुत ज़्यादा गहराई तक गड्ढा खोद लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। कई महीनों तक वो बाहर नहीं आते, जिससे गड्ढा बंद हो जाता है और सतह के ऊपर मिट्टी की मोटी परत जमा हो जाती है। कछुए हाइबरनेशन के दौरान किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करते, इस कारण उनके आसपास भी मिट्टी इकट्ठा होने लगती है। लेकिन सर्दियों के बाद जब वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उनसे ज़्यादा हिला नहीं जाता। एक तो उनके शरीर में एनर्जी कम हो जाती है और दूसरा मिट्टी की परत इतनी मोटी हो चुकी होती है कि उसे हिलाना कछुए के लिए मुश्किल हो जाता है। कछुआ बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं आ पाता और अंत में हार मान जाता है। लेकिन कुछ कछुए संघर्ष करना पसंद करते हैं और वो पूरी मिट्टी की पहाड़ को ही अपनी पीठ पर लाद कर चलना शुरू कर देते हैं। कछुए की पीठ पर लगी इस मिट्टी का वजन कछुए के कुल वजन से अधिक है, लेकिन कछुए को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। एक और सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान करता है वो ये है कि हाइबरनेशन के दौरान कछुए सांस कैसे लेते हैं। भले ही इनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, लेकिन फिर भी सांस लेने की ज़रूरत तो कछुए को पड़ेगी ही और मिट्टी के भीतर ऑक्सीजन का लेवल न के बराबर हो जाता है। ऐसे में ये कछुए एक दूसरे प्रकार के मेटाबॉलिज्म को अपनाते हैं। वो खुद को ऑक्सीजन फ्री मोड पर स्विच कर देते हैं। कछुए अपने बॉडी फैट, अपने स्किन और अन्य रसायनों की मदद से एक खास प्रकार का एंजाइम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहीं कुछ और कछुए अपनी स्किन की मदद से सांस लेने लगते हैं। सभी प्रजातियों के कछुए जमीन के नीचे हाइबरनेट नहीं करते, बल्कि कुछ समुद्र की गहराई में भी हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि सर्दियों में समुद्र का पानी जम जाता है और इतने ठंडे पानी में कछुए कैसे जीवित रह सकते हैं।
असल में जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहाँ समुद्र में पानी की केवल सबसे ऊपरी लेयर ही जम पाती है और गहराई में तापमान सामान्य ही रहता है। ऐसे में कछुए समुद्र के भीतर गहराई में आसानी से हाइबरनेट कर लेते हैं। लेकिन यदि ये कछुए पानी में ऊपर मौजूद हों या किसी एक्वेरियम में उन्हें रखा जाए और वो पानी जम जाए तो कछुए के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो जाती है। साल 2016 में चीन में अत्यधिक ठंड के कारण कई एक्वेरियम जम गए थे और पानी के साथ साथ कछुआ भी फ्रीज हो गया। बहुत से कछुओं की इसमें मौत हो गई थी, पर कुछ समझदार लोगों ने कछुओं को बचा लिया। जमने के बाद भी कछुए की मौत अचानक नहीं होती। यदि समय रहते उन्हें गर्म कर दिया जाए, हीट दी जाए या गर्म पानी में उन्हें डाल दिया जाए तो कछुए की जान बचाई जा सकती है। चीन से ऐसे कई फुटेज सामने आई थी जिसमें कछुआ पानी के साथ ही जम गया था। दोस्तों, इस तरह की घटना मछलियों के साथ भी कई बार देखी जा चुकी है। कुछ मछलियां पानी की ऊपरी सतह में रहना पसंद करती हैं। बर्फ की मोटी चादर जब झील में या समुद्र में जम जाती है तो इसके साथ ही कई मछलियां भी फ्रीज हो जाती हैं। ठंड में मछलियों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है, उनमें सफोकेशन होने लगता है। असल में बर्फ जमने के कारण पानी का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मछलियां ऊपर की तरफ मूव करती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यानी मछलियां गहराई में नहीं जा सकती हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन लेवल कम है, और यदि ऊपर की तरफ जाएं तो बर्फ के साथ जमने का खतरा बना रहता है। लेकिन ये कुदरत है जिसके आगे मछलियां तो क्या, इंसान भी बेबस नजर आता है। वुड फ्रॉग्स का हाइबरनेशन का तरीका बेहद अनोखा और निराला होता है। ये अन्य जानवरों की तरह किसी गर्म जगह की तलाश नहीं करते, बल्कि किसी भी पेड़ या पत्ते के नीचे अपना ठिकाना बना लेते हैं और अपनी बॉडी के ऊपर बर्फ की एक लेयर को जमा होने देते हैं। बर्फ में जमने के बाद भी ये मेंढक जमते नहीं हैं। हालांकि जमने के कारण मेंढक की ऊपर की लेयर बहुत हार्ड और क्रंची हो जाती है, लेकिन साथ ही मेंढक के अंदर एक अलग प्रकार का प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। साथ ही इस दौरान मेंढक का लिवर अतिरिक्त ग्लूकोज का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिससे मेंढक को जिंदा रहने की ताकत मिल जाती है। हाइबरनेशन के दौरान मेंढक ना तो हिलता है और ना ही वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, सिर्फ वो जीवित रहता है और कोई काम नहीं करता। मौसम बदलने पर मेंढक के ऊपर मौजूद बर्फ की लेयर पिघलने लगती है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, गिलहरी की गिनती सबसे लंबे समय तक हाइबरनेट करने वाले प्राणियों में की जाती है। कुछ गिलहरियां 8 महीनों तक भी हाइबरनेशन पीरियड में रहती हैं। सभी गिलहरियों का हाइबरनेशन का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ प्रजाति की गिलहरियां ढेर सारे नट्स इकट्ठा कर लेती हैं और पेड़ के अंदर किसी बिल में छिप जाती हैं, जहां वो आराम से जमा किए हुए खाने के सहारे सदियों निकाल लेती हैं। तो वहीं कुछ गिलहरियां पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि इंसान ठंड लगने पर करते हैं, हम सिकुड़ कर सोना शुरू कर देते हैं। हाइबरनेशन के दौरान गिलहरियों की हार्ट बीट 1 बीट पर मिनट रह जाती है। गिलहरी हाइबरनेशन पर जाने से पहले बहुत अधिक पानी पीती है, जिससे उनका खून पतला हो जाता है। कई बार गिलहरियों के साथ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। उन्हें एक बॉक्स में रखकर फ्रिज में रख दिया जाता है। सेंसर्स और कैमरे की मदद से गिलहरी की निगरानी की जाती है। हाइबरनेशन के दौरान गिलहरी के साथ क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं चल पाता, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है और दिमाग भी काम करना लगभग बंद ही कर देता है। वो बिल्कुल बेजान जीव जैसी नजर आती हैं। हाइबरनेट करने वाले जानवरों को कुदरत ने एक नेचुरल इंटरनल क्लॉक दिया है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कितने समय तक सोना है। जैसे आप रात को सोते हैं और जब नींद पूरी हो जाती है तो बिना अलार्म क्लॉक के भी उठ जाते हैं, ठीक वैसे ही इन जानवरों में भी देखने को मिलता है। हाइबरनेशन का समय पूरा होने तक इन जानवरों ने जो एनर्जी स्टोर की होती है वो खत्म होने लगती है और फिर ब्रेन एक सिग्नल देता है कि अब बॉडी में स्टोर एनर्जी खत्म होने वाली है, उठने का समय आ गया है और बॉडी को खाने की जरूरत है। दोस्तों, यदि इंसान भी हाइबरनेशन करना शुरू कर दे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हाइबरनेशन के बाद इंसान 1000 सालों तक जीवित रह सकते हैं। स्पेस में कई महीनों का समय इंसान व्यतीत कर सकते हैं। बहुत कम खाने के साथ साथ इंसान दूसरे ग्रह पर भी सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेचर में हर प्राणी की अलग भूमिका है और अलग स्थान है। पर दोस्तों, आपकी नज़र में क्या कभी इंसान फ्यूचर में इस तरह का हाइबरनेशन कर पाएगा या नहीं? अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। हम लोग आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। बस आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें।
आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।